हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए जानते हैं इंदुमती की कहानी। इंदुमती अपने बूढ़े पिता के साथ एक जंगल में रहती थी। जब से उसके पिता वहां पर कुटी बनाकर रहने लगे, तब से वो बराबर उन्हीं के साथ रही। न जंगल के बाहर निकली थी, न किसी दूसरे का मुंह देख सकी। जब उसकी अवस्था 4-5 वर्ष की थी, तब उसकी माता का देहावसान हो गया था और उसके पिता उसे लेकर वनवासी हुए। जब से वो समझने योग्य हुई, तब से उसे नाना प्रकार की वनैले पशु पक्षियों और गंगा की धारा के अतिरिक्त वो ये नहीं जानती थी कि संसार और संसार का सुख क्या है और इसमें कैसे कैसे विचित्र पदार्थ भरे पड़े। फूलों का बिन बिन कर माला बनाना, हिरणों के संग कलोल करना, दिन भर वन वन घूमना, पशु पक्षियों का गाना सुनना, बस यही उसका काम था। वो ये नहीं जानती थी कि मेरे बूढ़े पिता के अतिरिक्त और भी कोई व्यक्ति संसार में है। एक दिन वह नदी में अपनी परछाई देखकर बहुत मोहित हुई और जब पानी की धारा में उसने अपनी परछाई देखी तो बहुत लज्जित हुई। यहाँ तक कि उस दिन से उसने कभी भी नदी में अपना मुख नहीं दिखाया। गर्मी की ऋतु, दोपहर का समय, जब भी उसके पिता अपनी कुटिया में बैठे हुए गीता पुस्तक देख रहे थे, वह नदी की छांव में घूमती और फूलों को तोड़कर नदी में बहाती हुई कुछ दूर निकल गई थी कि एकाएक चौंक कर खड़ी हुई। उसने एक ऐसी वस्तु को देखा कि उसको सपने में भी ध्यान न था, जिसकी देखने से वो आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने देखा कि नदी के किनारे एक 20-22 वर्ष का युवक नदी किनारे घास पर पड़े सो रहा है। इंदुमती ने अपने बूढ़े पिता को छोड़ किसी दूसरे पुरुष की सूरत तक नहीं देखी थी और उसने सोचा कि यदि संसार में कोई भी व्यक्ति होगा तो वो मेरे पिता के जैसा ही होगा। मेरे ही पिता के जैसे उसकी भी दाढ़ी मूछें होंगी। उसने जब उस सुंदर युवक को देखा तो उसके मन में निश्चय हुआ कि मनुष्य तो ऐसा होता नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई देवता है, क्योंकि मेरे पिता जब देवताओं की कहानी सुनाते हैं तो उनके ऐसे ही रंग रूप बतलाते हैं। यही सोचकर वो मन ही मन में डरी और पेड़ की आड़ में खड़ी होकर उस युवक को देखने लगी। मारे डर के युवक के पास तक नहीं गई और उसकी सुंदरता से मोहित होकर भी कुटिया की तरफ अपने पैर न बढ़ा सकी। और इंदुमती बहुत देर तक उस खड़ी होकर उस युवक को देख रही थी और वो जैसे ही वह उस युवक के आगे निकली तो ही युवक की नींद खुल गई और उसने अपने सामने एक सुंदर देवी की मूर्ति को देखा। उसको देखने से उसके आश्चर्य और वह सोचने लगा कि इतने घने जंगल में परम सुंदरी स्त्री कहाँ से आई और ऐसे रंग रूप तो राजाओं के महल में भी देखने को नहीं मिलते हैं। तो इतनी सुंदर महिला इस वन में कैसे आई? कहीं इस मैं सपने में तो नहीं हूँ? यही सब सोच सोचकर युवक इंदुमती की ओर एकटक निहारता रहा और रह रहकर दोनों की आंखें चार हो जाती, जिसमें अचरज के अतिरिक्त कोई और भाव नहीं झलकता। यूं ही परस्पर देखा देखी होते होते इंदुमती के मन में अपूर्व भाव का उदय हो गया, जिसमें वो इतना लज्जित हुई कि उसकी आंखें नीचे और मुख लाल हो गया। और जैसे ही वह जाने वाली थी कि वह युवक उसके सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, हे सुंदरी, तुम देवलोक हो या वन देवी हो, चाहे कोई भी हो, पर तुमने यदि दर्शन दिया है तो जरा मुझ पर दया करो। ठहरो, मेरी बात को सुनो। यदि तुम मनुष्य की लड़की हो तो डरो मत। मैं स्त्रियों की रक्षा करने के बजाय और कुछ नहीं करता। तुम सचमुच वन देवी हो तो मुझे इस वन से निकालने का सीधा मार्ग बताओ। मैं विपत्ति का मारा 3 दिन से इस वन में भटक रहा हूँ, पर निकलने का मार्ग नहीं पता। और यदि तुम मेरी ही भांति मनुष्य जाति की हो तो मैं तुम्हारा अतिथि हूँ। मुझे केवल आज भर के लिए टिकने की जगह दी दो और अधिक मैं कुछ नहीं चाहता।
युवक की बातें इंदुमती के मन में बैठ गई और वह सोचने लगी कि ये देवता तो नहीं, हम लोगों की भांति मनुष्य ही है। अगर ये देवता होता तो ऐसी मीठी मीठी बातें बनाकर अतिथि क्यों बनता। देवताओं को किस बात की कमी होती है, वो तो हर चीज जानते हैं। तो क्या ये नहीं जानते कि जंगल से निकलने का रास्ता कौन है? अगर ऐसा होता तो ये मुझसे क्यों प्रश्न पूछता। इंदुमती मन ही मन सोचने लगी कि इसकी सुंदरता के आगे तो मेरा रंग रूप फीका ही है। इस प्रकार कुछ देर बाद उसने अपना सिर ऊंचा किया और उसने देखा कि युवक अपनी बात पर उत्तर पाने के लिए उत्सुक है। ये देखकर वो बहुत मधुर स्वर में बोली कि मैं अपने पिता के साथ इसी वन के एक छोटी सी कुटिया में रहती हूँ, जो एक सुहावनी पहाड़ी की चोटी पर बना हुआ है। यदि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो मेरी कुटिया में चलो। जो कुछ मुझसे बनेगा, फल फूल कंदमूल और जल से तुम्हारी सेवा करूंगी। मेरे पिता भी तुम्हें देखकर बहुत प्रसन्न होंगे। परंतु कुटी के पास पहुंचते ही इंदुमती का सोचा हुआ बिल्कुल विपरीत हो गया। उसके पिता उस युवक को देखकर बिल्कुल आग बबूला हो गए और बोलने लगे कि अरे दुष्ट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने प्राणों की तनिक भी परवाह नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बेटी के साथ तुम हमारी ही कुटिया में आ गए? तुम जानते नहीं हो, जो भी पुरुष मेरी आज्ञा के बिना इस वन में पैर रखता है, मैं उसका सिर काट देता हूँ। अच्छा ठहरो, अब तुम्हें भी अपने प्राण दंड दिया जाएगा। इतना कहकर वो क्रोध से युवक की तरफ घूरने लगा। बेचारी इंदुमती विचित्र दशा में थी। उसने आज तक अपने पिता का ऐसा भयानक रूप नहीं देखा था। वह अपने पिता का क्रोध देखकर बहुत दुखी हुई और फिर उस युवक का प्राण मांगते हुए अपने पिता के पैरों पर जा गिरी और पिता से कहने लगी कि ये अपने से नहीं आया है, मैं खुद इसे अपने साथ में लेकर आई हूँ। बेटी की यह बात सुनकर बूढ़ा आदमी कुछ ठंडा हुआ और युवक की ओर देखकर बोला कि सुनो, जो मैंने अपनी बेटी की वजह से तुम्हें प्राणदान दिया है, लेकिन तुम यहाँ से जाने का मत सोचना। तुम्हें जीवन भर हमारी गुलामी करनी पड़ेगी और तुम हमारी गुलाम बनकर रहोगी। और अगर तुमने इस जंगल छोड़ के भागने की सोची तो तुम मारी जाओगी। और इतना कहने के बाद बूढ़े आदमी ने जोर से सीटी बजाई और देखते ही देखते 20-25 हट्टे कट्टे आदमी तलवार लेकर आ खड़ी हुई, उस युवक के सामने खड़े हो गए। और बूढ़े आदमी ने कहा कि सुनो वीरो, इस आदमी को आज से मैंने अपना बंधुआ बनाया है। तुम लोग इस पर अपनी नजर बनाकर रखना, ये इस जंगल को छोड़कर भागने ना पाए। अगर इसने भागने की कोशिश की तो इसका सर कलम कर देना। इस नए तमाशे को देखकर इंदुवती को होश उड़ गए और जब से उसने होश संभाला है, तब से उसने अपने पिता को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष की सूरत तक नहीं देखी थी। पर आज ही का एक इतने आदमियों को देखकर वह हैरान रह गई और डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पाई। और उस बूढ़े आदमी ने युवक की तरफ देखा और कहा कि सुनो, आज से तुम हमारे बंधुआ हुए और जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना पड़ेगा। और तुम इसके साथ ही तुम इस जंगल को छोड़कर कहीं अन्यत्र जगह जाने की सोचना भी मत। और अगर ऐसा सोचते हो तो तुम्हारा हश्र तुम सोच भी नहीं सकते क्या होगा। और तुम्हारा पहला काम यह है कि इस सूखे पेड़ को काट काट कर जितनी भी लकड़ियां हैं सबको उस कुटिया में रखो। और इतना कहकर बूढ़ा आदमी अपनी कुटिया में जाकर गीता की पुस्तक पढ़ने लगा।
इधर युवक बेचारा लकड़ी काटना शुरू करता है, और जैसे ही उसने लकड़ी काटना शुरू किया, 2-3 ठहाके मारने के बाद ही वह पसीने से तरबतर हो गया और बहुत जोर जोर से सांस लेने लगा। यह देखकर इंदुमती को उस पर बहुत तरस आई और इंदुमती तुरंत ही उसके लिए फल फूल और जल लेकर आई। बोलने लगी कि तुम इस फल फूल को खा लो और जल पान करके तनिक देर आराम कर लो। उस युवक ने तुरंत युवती को समझाया कि देखो, तुम्हारे पिता ने अभी क्या क्या बोला है। अगर मैं आराम करने लगा तो यह लकड़ियां कौन काटेगा, और लकड़ी नहीं कटेंगी तो उनका कट्टरपंथ ही कौन देखेगा। इसलिए हे सुशीले, तुम जाकर कुटिया में विश्राम करो और मुझे मेरे हाल में छोड़ दो। इतना सुनने के बाद दृढ़ निश्चय वाली इंदुमती तनिक भी अपने जगह से ना हिली और उसने जबरदस्ती युवक से कुल्हाड़ी छुड़ा ली और बोली कि तनिक देर तुम आराम कर लो और जल पान कर लो, उसके बाद तुम अपना कार्य आरंभ कर देना। इंदुमती के बहुत समझाने पर उस युवक ने 2-4 फल फूल खाए और तुरंत ही लकड़ी काटने में जुट गया और इंदुमती खड़े खड़े उसे ही निहारती रही। और इतने ही देर में इंदुमती का पिता आया और बोला कि क्यों रे नीच, तुमको मैंने लकड़ी काटने के लिए कहा था और तुम बैठकर विश्राम कर रहे हो। और क्यों इंदुमती, मैंने तुमको भी समझाया था कि तुम इस पुरुष से किसी प्रकार की वार्ता नहीं करोगी। तुम्हारी भी समझ में इस बात को क्यों नहीं आ रही है कि तुम इस पुरुष से दूर रहो। और इतना कहने के बाद बूढ़ा आदमी अपनी कुटिया में जाकर गीता की पुस्तक पढ़ने लगा। इधर इंदुमती उस युवक को निहारते हुए खड़ी थी और अपनी जिद पर अड़ी थी कि वो इस जगह से नहीं जाएगी। तभी युवक उसे समझाता है कि इंदुमती, तुम मेरे चक्कर में अपनी जान जोखिम में मत डालो। यदि अब के तुम्हारे पिता आ गए तो हम दोनों का सर्वनाश कर देंगे। इसलिए हे प्रिय, तुम कुटिया में जाओ और विश्राम करो। मैं इस लकड़ी को काट के रख दूंगा। इतनी ही देर में फिर से बूढ़ा आदमी आता है और उस युवक से बोलता है कि सुनो, संध्या हो चुकी है, अब तुम लकड़ी काटना बंद कर दो, लेकिन याद रखना कल ये लकड़ी पूरी कटी हुई मिलनी चाहिए। और इंदुमती, तुम इसे कुटिया में ले जाकर सड़े गले कंदमूल और गंदेला पानी पीने के लिए दो। और मेरी एक बात याद रखना कि किसी भी तरह की कोई वार्ता नहीं होनी चाहिए तुम दोनों के बीच में। और इतना कहने के बाद बूढ़ा आदमी टहलने के लिए गांव में निकल जाता है और इधर इंदुमती मुस्कुराई और युवक का हाथ थामकर कुटिया में ले गई और युवक के लिए ताजे फल फूल और साफ पानी पीने के लिए दिया। और युवक के बहुत विनती करने पर इंदुमती ने भी उस युवक के साथ जलपान और कंदमूल का स्वाद चखा। और पिता के ना आने की आहट सुनकर इंदुमती और युवक एक दूसरे से बात करते हुए पूरी रात बिता दी। और इधर जब सुबह बूढ़ा आदमी आता है तो वो अपने सेवकों से मिलता है और बोलता है कि हे सेवकों, तुमने मेरा बहुत सेवा किया। और विधाता ने भी इंदुमती के लिए विधि का विधान रच दिया और इस युवक को उसकी किस्मत में भेजा है। यह युवक कोई साधारण आदमी नहीं है। इसके पिता को कुछ सैनिकों ने मारकर खत्म कर दिया है और अपने पिता का बदला लेने के लिए यह जंगल में इधर उधर रास्ता भटक गया है। और सैनिक
इसका पीछा कर रहे हैं और इसके घोड़े को मारकर गिरा दिए हैं। और यह युवक रास्ता भटककर जंगल में आ पहुंचा और ये दोनों एक दूसरे से अथाह प्रेम करते हैं। यह सब सुनकर सैनिकों को बूढ़े आदमी ने आदेश दिया कि तुम सब अब तलवार गिरा दो। और इधर युवक और इंदुमती दोनों ने एक दूसरे के साथ काम करना शुरू किया। इंदुमती खड़े खड़े युवक को देख रही थी और युवक लकड़ी काटने में जुटा हुआ था। इंदुमती को समझाते हुए युवक ने कहा कि देखो, तुम मेरे वजह से अपनी जिंदगी मत बर्बाद करो। अगर अब की तुम्हारे पिता आ गए तो पता नहीं क्या होगा। लेकिन इंदुमती ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। इतनी ही देर में उसके पिता वहां पर आ जाते और उनके प्रेम की परीक्षा लेने के लिए उनसे बोलते हैं कि क्यों रे युवक, तुम फिर से मेरी बेटी से बात करने लगा? अभी मैं तुम्हारा सर कलम करता हूं। और जैसे ही उसके पिता ने उसकी तरफ तलवार बढ़ाया, इंदुमती उसके पैरों पर गिर पड़ी और बोली, पिताजी, ये तो कब से मना कर रहा है, मैं अपनी मर्जी से यहाँ खड़ी हुई हूँ। ये युवक तो कब से मुझे कुटिया में जाने के लिए बोल रहा है, कृपया आप इसका प्राणदान दें। इतनी ही देर में पिता समझ गया कि इन दोनों में अथाह प्रेम है। इन दोनों को ईश्वर ने ही इनका जोड़ा तय किया है। और इतना कहने के बाद बूढ़ा आदमी दोनों को गले लगा लिया और कहने लगा कि तुम मेरी युवती को पूरी जिंदगी संभालोगे। इस युवती ने जब से होश संभाला है, इस जंगल को छोड़कर ना कहीं जाती थी और ना ही किसी अनर्थ पुरुष से या किसी भी इंसान से मिलती थी। मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, हर तरह की शिक्षा दिया। अब मैं इसका हाथ तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ और इसे अपनी अमानत समझकर इसे फूलों की तरह पालना पोसना। और इतना ही कहते हुए उस बूढ़े आदमी ने एक घोड़ा मंगाया और पालकी मंगाई और इंदुमती को उस पालकी में विदा कर दिया और अपना हिमालय की तरफ चला गया। थैंक यू।